हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर देव। तो आज की वीडियो में हमारी कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे रिएक्ट नेटिव की सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे सेटअप रिएक्ट नेटिव एनवायरनमेंट का। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा एक्सपो वीएलआई, एक होता है रिएक्ट नेटिव वीएलआई। तो आज मैं आपको दोनों का सेटअप कंप्लीट बताऊंगा। तो जो सबसे पहले होता है इसमें यू एक्सपो वीएलआई, एक होता है रिएक्ट नेटिव वीएलआई। तो बहुत है, उसके डिफरेंट बेनिफिट्स है और ये डिफरेंट यूज केसेस है। इसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, क्या प्रोन्स है क्या कॉन्स है। ओके। तो बात करते हैं एक्सपो वीएलआई की। जो एक्सपो एक फ्रेमवर्क है जो प्लेटफॉर्म बिल्ट है टॉप रिएक्ट नेटिव के ऊपर, जो सिंप्लीफाई करता है हमारे डेवलपमेंट को। जैसे हम जैसे हमारा रिएक्ट में हम वीट हमारा बंडलर रहता है, उस तरीके से हमारा एक्सपो रहता है इसमें। ओके। तो इसमें क्या होता है, हम एब्स्ट्रक्शन लेयर को जो हैंडल करता है हमारे नेटिव बिल्ड टूल्स को, और ये हमको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड्रॉइड स्टूडियो को हम इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप मेक वाले हो तब एक्सकोड का इंस्टॉल कर सकते हो, और इसमें आप सेटअप कर सकते हो एक्सपो वीएलआई का। इसकी प्रीरिक्विजिट क्या है, आपके पास नोड जीएस होना चाहिए, एलटीएस सपोर्ट वाला, और आपको इंस्टॉल करना है एनपीएम को। फिर अगर आपको इंस्टॉल करना है आपके एक्सपो, तो आपको एनपीएम इंस्टॉल, पहले आपको ग्लोबली एक्सपो वीएलआई इंस्टॉल करना है ग्लोबली। फिर आपको अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको एक्सपो इनिट, आपको न्यू प्रोजेक्ट का नेम देना है। आपको टेम्पलेट चूज करनी है, आप बहुत सारे टेम्पलेट आईडी आप ब्लैंक चूज कर सकते हो। फिर आपको प्रोजेक्ट डायरेक्ट में जाना है, फिर आपको एनपीएम स्टार्ट करना है, तो आपकी ऐप रन करेगी। ओके। अब जो यू एक्सपो गो ऐप है उसको एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो। आपकी एक्सपो ऐप की यूज़ करके आपको एक क्यूआर कोड एक मिलेगा, आपको उसे स्कैन करना है ब्राउजर से, और आपकी जो ऐप है आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। ओके। अगर प्रूफ क्या है आपको, लेकिन सेम वाईफाई कनेक्ट होना पड़ेगा आपको। अगर प्रूफ बताऊँ मैं आपको, एक्सपो फेल आई की, तो इसमें एडवांटेज है कि नो नेटिव कोड रिक्वायर्ड, आपको नेटिव कोड की रिक्वायर्ड नहीं होती। और इस पर अगर आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ती एक्सपोर्ट और एंड्रॉइड स्टूडियो की आपकी ऐप को टेस्ट करने के लिए, आप वीएस कोड में सिंपली आपका कोड लिखोगे, आप उसको वहाँ से रन कर सकते हो। लेकिन आपको रन करने के लिए इमुलेटर चाहिएगा, तो आपको एंड्रॉइड, अगर आप एक्स कोड है तब एक्स कोड में चेक करो, और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज़ करो आपको इमुलेटर में रन करने के लिए प्रोजेक्ट को। ओके। तो एक्सपो गो ऐप की बात करूँ तो जो इंस्टेंटली टेस्ट कर सकता है हमारी ऐप को, अब रियल क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली ऐप को टेस्ट कर सकते हो। फास्ट डेवलपमेंट की बात करो, इसमें हॉट रिलोड होता है और ईवी टेस्टिंग होती है और क्विक सेटअप होता है। ओटी अपडेट की बात करूँ तो हम इसमें पुश अपडेट्स दे सकते हैं, यू वर्क विदाउट रिसबमिटिंग टू एप स्टोर और प्ले स्टोर। ओके। और इसमें रीच एपीआई फिट होता है, जैसे हम कैमरा का एक्सेस कर सकते हैं, लोकेशन, फाइल सिस्टम एक्सेट्रा सबका एक्सेस कर सकते हैं। और कॉन्स की बात करें एक्सपो वीएलआई का, इसमें लिमिटेड नेटिव कस्टमाइजेशन रहती है। हमको रीराइट नहीं करते कस्टम नेटिव कोड्स को, अनलेस हमको इजेक्ट कर रहे हैं। हम इजेक्ट करना मतलब आपको एक्सपोज, अगर आपको रिएक्ट नेटिव वीएलआई करना है तो आप इजेक्ट के द्वारा कर सकते हो। एप साइज की बात करें तो इसकी थोड़ी स्लाइटली लार्ज होती है, क्योंकि प्योर रिएक्ट नेटिव एप्स बनती है इसमें। आप इसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, अगर आपको वेब डेवलपमेंट आता है, रिएक्ट आता है, तो रिएक्ट में हमारा एक होता है सीआरए। तो सीआरए हमारा एक तरीके से समझ सकते हो रिएक्ट नेटिव वीएलआई। और आप एक्सपो को समझ सकते हो हमारे वीट, तो वीट में जैसे फास्ट लोड होती है, इस तरीके एक्सपो से हमारी एक बंडल बन के आ जाता है, हमारे को पहले सेटअप नहीं करना पड़ता। ओके। इस तरीके से समझ सकते हो। इजेक्टिंग की बात करें तो अगर आपका कोड आपको लूज मैनी बेनिफिट एक्सपो में नहीं है, तो आप मैनेज कर सकते हो नेटिव कोड को मैन्युअली। अब बात करते हैं रिएक्ट नेटिव वीएलआई। तो रिएक्ट नेटिव एक ऑफिशियल वीएलआई जो प्रोवाइड की रिएक्ट नेटिव की कोर टीम ने। ये हमको फुल कंट्रोल देती है नेटिव एंड्रॉइड और आईओएस कोड बेस के अंदर। अगर आपको एंड्रॉइड और आईओएस के कोड में पर्टिकुलर को चेंजेस करने हैं, तो आप केवल रिएक्ट नेटिव वीएलआई का यूज करके ही कर सकते हो। इसमें आपको सेटअप करने के लिए आपको करना पड़ना, आपको नोड जीएस और एनपीएम को इंस्टॉल करना है। फिर आपको जेडी के एंड्रॉइड 11 इंस्टॉल करना है। फिर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। और अगर आपको iOS में, अगर आप एप्पल मैकओएस है आपके पास, तो आप एक्सकोड का यूज़ कर सकते हो। फिर आपको इंस्टॉल करना है कोका पोडस, इस कमांड का यूज़ करके, अगर आप मैकओएस यूज़ कर रहे हो। तब वो इसको इंस्टॉलिंग के लिए आपको करना पड़ेगा npm इंस्टॉल। आपको ग्लोबली रिएक्ट नेटिव वीएलआई को इंस्टॉल करना है। फिर आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए npf रिएक्ट नेटिव इनिट। फिर आपको प्रोजेक्ट का नेम इंस्टॉल करना है। फिर आपको प्रोजेक्ट में नेविगेट हो जाना है। फिर आपको रन करने के लिए npf रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड भी रन हो जाएगा। npf रिएक्ट नेटिव रन iOS, तो iOS के लिए रन हो जाएगा। ओके। और इसकी प्रूफ की बात करूँ रिएक्ट नेटिव वीएलआई की, तो इसमें आपको फुल नेटिव कंट्रोल आ सकता है। आप कस्टमाइज कर सकते हो iOS एंड्रॉइड कोड को भी, लाइक आप लिंक कर सकते हो लाइब्रेरीज और प्लेटफॉर्म, इसमें मॉड्यूल बना सकते हो एंड्रॉइड iOS के लिए, कि कुछ चीज़ें होती है हमारी जो iOS में होती है, आप उस तरीके से उसका कोड लिख सकते हो। और इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप थर्ड पार्टी नेटिव एचटीके और लाइब्रेरीज का यूज़ कर रहे हैं। ओके। और ये प्रोडक्शन रेडी होता है, क्योंकि मैंने जो लार्ज एप्स रहती है प्रोडक्शन रेडी एप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो मतलब इसी का यूज़ करती है रिएक्ट नेटिव वीएलआई का। कौन क्या रिएक्ट नेटिव का जिसका सेटअप है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको एक्सपोर्ट एंड्रॉइड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन जरूरी है। और ये स्लो है स्टोर होने के लिए, जब आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होगा, बिल्ड टाइम होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें होती है मैनुअल लिंकिंग, आपको सब जो नेटिव डिपेंडेंसी होती है वो आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। इसमें ऑटो लिंकिंग नहीं होती। अब आपको कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, जब आप बिगनर हो तो आपको प्रोटोटाइपिंग क्विकली फास्ट बनाना है तब एक्सपो वीएलआई का यूज़ करो। जब आपको फास्ट इंटरेक्शन, ईजी सेटअप और आपको नेटिव कस्टमाइजेशन करनी है तब एक्सपो वीएलआई का यूज़ करो। लेकिन जब आपको कस्टमाइज करने हो नेटिव कोड को, आपको थर्ड पार्टी एसडीके इंटीग्रेट करना है, तब रिएक्ट नेटिव वीएलआई का यूज़ करना चाहिए।
जब आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन डीप नेटिव इंटीग्रेशन के साथ बनानी है तो आपको रिएक्ट नेटिव CLI का यूज़ करना चाहिए। जब आपको फीचर को सपोर्ट ना हो एक्सपो में, जैसे ब्लूटूथ बैकग्राउंड सर्विसेज, तो आपको रिएक्ट नेटिव CLI का यूज़ करना चाहिए। अगर मैं आपको समरी बताऊँ तो इसमें वही है जो हमने ऊपर पढ़ा कि सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी वेरी सिंपल है एक्सपो CLI में, रिएक्ट नेटिव में कॉम्प्लेक्स है। नेटिव कोड एक्सेस इसमें नहीं है एक्सपो में, रिएक्ट नेटिव CLI में फुल है। परफॉर्मेंस इसमें गुड है, उसमें बेटर है रिएक्ट नेटिव CLI में। आइडियल फॉर अगर प्रोटोटाइप MVP और सिंपल एप्स बना रहे हो तो एक्सपो CLI का यूज़ करो। अगर आप प्रोडक्शन रेडी एप्स कस्टम फीचर बनाना चाहते हो तब रिएक्ट नेटिव CLI का यूज़ करो। बिल्ड टूल की बात करें तो इसको एक्सपो ने मैनेज करता है और इसको हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सपो मैनेज करते हैं। डिवाइस टेस्टिंग की बात करें तो इसमें एक्सपो गो ऐप होती है और इसमें आपको इमुलेटर फिजिकल डिवाइस का यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं तो अगर आप बिगनर और स्टार्ट कर रहे हो और स्मॉल एप्स बनानी है, रैपिड इटरेशन करना है, तो आप रिएक्ट नेटिव एक्सपो CLI का यूज़ कर सकते हो और आप फ्री एक्सपो का यूज़ कर सकते हो। और आपको जब रिएक्ट नेटिव CLI प्रोडक्शन ऐप बनानी है, रिएक्ट पर्टिकुलर मॉड्यूल प्लेटफॉर्म से कस्टमाइजेशन करना है एप्स में, तो आप रिएक्ट नेटिव CLI का यूज़ करो। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन करा कि आप दोनों के सेटअप कैसे कर सकते हो, आपके रिएक्ट के एक्सपो और CLI रिएक्ट नेटिव CLI दोनों का। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।